बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काह वरकअू मअर राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, आज का टॉपिक है जमात के साथ नमाज पढ़ना। अब अक्सर उलमा फरमाते हैं कि जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है। क्या मतलब? अकेले पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे, इसका यही मतलब हुआ। इमाम करखी रहमतुल्लाह अलैह उसको सुन्नत कहते हैं। और उनकी दलील क्या है? उनका कहना यह है कि बुखारी शरीफ में रिवायत है कि जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे तो 25 गुना सवाब मिलेगा, 27 गुना मिलेगा। ये फजीलत की वाली बात, तो इसका क्या मतलब कि बगैर जमात के पढ़ोगे तब भी तो हो जाएगा, कुछ तो मिलेगा। वो इनकी दलील है। लेकिन दूसरे उलमा फरमाते हैं कि नहीं, ये वाजिब है, इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वरकअू मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो रुकू करने वालों के साथ रुकू कब हो सकता है? जमात के साथ हो। और कुरान हुक्म दे रहा है। देखो, हुक्म देने वाला जो होता है ना, उसके लिहाज से हुक्म लगता है। हदीस में कोई चीज़ आती है, उसमें जो हुक्म होता है वो वुजूब साबित करता है, वाजिब। लेकिन कुरान जिस चीज़ को कहेगा और उसका हुक्म देगा तो वो तो फर्ज होगा। और दूसरी बात यह है कि उस हदीस शरीफ के अंदर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा इरादा है कि घरों में जाऊं और जो अकेले पढ़ते हैं उनको जला दूं, तो ये वईद कहाँ हो सकती है? सुन्नत में थोड़ी वईद होती है। फर्ज या वाजिब में ही तो वईद होती है। भाई घर जला दो, जो अकेले अकेले नमाज पढ़ते हैं। मैं किसी को नमाज सौंपूं और मैं जाऊं और जो सिर्फ घरे अकेले अकेले पढ़ते हैं उनको घरों को जला दूं, तो इतनी भारी वईद तो उसी वक्त हो सकती है जबकि कोई बड़ा जुर्म किया हो, बहुत बड़ा गुनाह किया हो। तो ये दलील है अक्सर उलमा की। और दूसरी बात यह है कि उलमा उम्मत का इस पर इत्तेफाक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक लोग जमात के पढ़ने पर पाबंदी करते हैं, जमात छोड़ने पर लोग नकीर करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, अकेले अकेले नमाज पढ़ने की। असल में नमाजों का भी अलग अलग नमाज का अलग अलग हुक्म होगा, अलग अलग नमाज का। फर्ज नमाजों में जमात के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, करीब ब वाजिब, करीब ब वाजिब फर्ज नमाजों के अंदर। और तरावीह के लिए जमात के साथ नमाज पढ़ना मोहल्ले वालों के ऊपर सुन्नत किफाया है। वितर की नमाज रमज़ान के महीने में जमात के साथ पढ़ना मुस्तहब है। और जुमा और ईद की नमाज के लिए शर्त है कि उसके बगैर तो नमाज ही नहीं होगी। आप अकेले जुमा नहीं कर सकते, जुमा अकेले नहीं पढ़ सकते, ईद अकेले नहीं पढ़ सकते आप। इसी तरह से जो सलातुल कुसूफ है, खुसूफ है, चांद ग्रहण की नमाज, इक्लिप्स की नमाज, और उसके साथ दूसरी नफल नमाज है, उसको एहतिमाम के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। मिसाल के तौर पर तहज्जुद की नमाज आप जमात के साथ पढ़ो तो हनफिया उसको मकरूह तहरीमी कहेंगे, तहज्जुद की नमाज। तरावी तो साबित है जमात के साथ, लेकिन तहज्जुद की नमाज जमात के साथ नहीं है। हाँ, आप अकेले पढ़ रहे थे और कोई पीछे लग गया पढ़ने शुरू, तो वो अलग बात है। लेकिन एहतिमाम के साथ पढ़ना, क्या जाओ हम लोग यहाँ पे जमात करें। जैसे बाद मस्जिदों के अंदर सलातुत तस्बीह की जमात होती है, नहीं, इसकी इजाजत नहीं। हाँ, अकेले अकेले पढ़ो। तो नमाज जैसे बदलेगी ऐसा हुक्म भी बदलेगा। अब सवाल ये कि जमात की नमाज किस पर वाजिब है?
क्या हर एक के ऊपर जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है या सुन्नत मुअक्कदा है? नहीं, मर्दों के ऊपर जो अकल रखते हो और उस पर कादिर हो बगैर किसी तकलीफ के, लिहाजा औरतों के ऊपर जमात के साथ नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि औरतों का खाली जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए जाना, मिसाल के तौर पर आज अगर आई हो और वो ईशा की नमाज पढ़ ली या मगरिब की पढ़ ली, तो उनका मकसद तो बयान है या तालीम है, इल्म सीखना तो ज़रूरी है, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन सिर्फ जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो अल्लामा हस्कफी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नौजवान औरतों को मना कर दिया था, नौजवान औरतों को, और उसकी वजह यह थी कि उसकी वजह से फितना होता है और फितना हराम है और हराम तक पहुंचाने वाली चीज़ भी मना हो जाती है, इसलिए सिर्फ जमात के साथ नमाज पढ़ने ही जावे। हरमैन शरीफैन की बात अलग है, मक्का मदीना मुनव्वरा, उसमें जो मस्जिद में अलग इंतज़ाम होता है, उसकी एक फजीलत होती है, 1000 नमाज का सवाब, 1,00,000 नमाजों का सवाब। फिर भी अगर वो घरे पढ़ती है तो उसका सवाब ज़्यादा होगा औरत का, अगर घर पे अकेली पढ़ती है तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बूढ़ी औरतें तो कोई हरज नहीं, उसमें इख्तिलाफ तो है, लेकिन ये है कि बहुत बूढ़ी हो तो कोई हरज नहीं। तो औरतों के ऊपर जमात की जमात के, देखो बहुत सी चीज़ें हमारे अल्फाज बदल जाते, हुक्म बदल जाता है, बाद लोग कहते हैं कि जायज़ नहीं है, ऐसा कह देंगे तो गलत हो जाए, वाजिब नहीं है, यानी अकेली अगर वो पढ़ेगी तो ये बेहतर है, और अगर जमात के साथ पढ़ लेगी तो कोई हरज नहीं है। अब यहाँ आई और नमाज के जमात के साथ नमाज हो रही, खड़ी हो जाए और नीचे पीछे इमाम नियत करता है, हमेशा मैं नियत करता हूँ कि मेरे पीछे औरतें भी पढ़ रही है, इमाम को करना चाहिए नियत औरतों की खास तौर पर। खैर, इसी तरह से बच्चों के ऊपर भी जमात जरूरी नहीं है, अकेले अगर घरे पढ़ लें। पागल लोग हैं, मजनून है, उन पर भी, गुलाम है, गुलाम जो है तो गुलाम का जमाना, एक आदमी उसका एक हाथ और एक पांव कटा हुआ है, वो अगर घरे नमाज पढ़ ले तो कोई बात नहीं। इसी तरह से बहुत बूढ़ा हो गया है, चलने पर कुदरत नहीं रखता है, बीमार इतना है कि ताकत नहीं है, तो वो घरे पढ़ ले, बाकी दूसरे के लिए इसकी इजाजत नहीं है कि अकेले पढ़ ले। नाबीना आदमी है, उस आदमी के जो ब्लाइंड है, अगर उसके साथ कोई रहबर नहीं, ले जाने वाला नहीं, तो उस पर ज़रूरी नहीं है कि वो मस्जिद में जाके किसी भी तरह जमात के साथ पढ़े। हाँ, अगर कोई इसके साथ कायद है, ले जाने लाने वाला है, इमाम साहब तो फरमाते हैं कि अगर कोई ले जाने ला जाने वाला भी हो, लाने वाला, फिर भी वो घरे पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं। कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, जब कोई ले जाने लाने वाला है तो उसको मस्जिद में जाकर पढ़ना चाहिए। अच्छा, जमात कायम कितने लोगों से हो सकती है? कितने लोगों से? सिर्फ 2 होंगे तब भी चल जाए। ईद और जुमा की नमाज के लिए 4 होना जरूरी है, 4, इमाम के सिवा 3, क्योंकि अगर एक भाग जावे तभी जमात बाकी रहे, 3 आदमी। हाँ, ऐसा कभी होता है, भाग जाते हैं, कभी ऐसा होता है। मैं एक दफ़ा रकी में फजर की नमाज जुमा के दिन पढ़ा रहा था, और जुमा का दिन था, तो मैंने सूरह सजदा पढ़ी और सूरह दहर पढ़ी। एक नया कोई आदमी बेचारा आया हुआ था, तो पहले रकात में सजदा किया और दूसरी रकात की बात ऐसे सजदा करके रकात की और फिर खड़ा हुआ तो भाग गया। मैंने कहा सोचा बेचारा सोचता होगा कि किसी रॉन्ग जगह भी आ गया है, कोई नए ख्याल के लोग हैं। एक मरतबा मैं सुन्नते बाहर का था, मैं बाहर का आदमी था, नहीं बाहर का आदमी था, कोई मुसाफिर था। अरे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं सुन्नतें पढ़ रहा था, तो मैंने सजदे की आयत पढ़ी तो सजदा किया, तो एक आदमी सुबह से आया हुआ तो मुझसे पूछता है कि आपने कोई अलग तरीके से नमाज पढ़ी? मैंने कहा क्यों, तरावी नहीं पढ़ते आप? नहीं, ये इल्म की ज़रूरत है, हम लोगों को ये बातें बतलाने की ज़रूरत है। आदमी के पास जब इल्म नहीं होता तो फिर बेचारा कंफ्यूज रहता है कि यार कहाँ आ गया, मैं रॉन्ग जगह तो नहीं आ गया, कहीं अहमदिया की मस्जिद में तो नहीं आ गया। खैर, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इस्नान फमा फौकहुमा जमात, 2 आदमी या 2 से ज्यादा होंगे जमात हो जाएगी। अब इस जमात के अंदर जरूरी नहीं है कि मर्द ही हो आपके पीछे, आपकी औरत होगी तब भी जमात हो सकती है। हाँ, ऐसा एक लड़का है जो नमाज को समझता है,
तो वो होगा तब भी चल जाएगा। हाँ, इसलिए कि जमात के अंदर जमा होने का माना है, और दो आदमी भी जमा हो जाएंगे तो जमा होने का माना पाया जाएगा। अलबत्ता बच्चा ऐसा है कि जो समझता नहीं, ऐसे ही खड़ा छोटा सा है, खड़ा कर दिया, और इसी तरह से पागल है, तो उसको बेचारा, उसके ऊपर तो नमाजी फर्ज नहीं है, तो ठीक है अकेला पढ़ लेगा। और अब वो सवाल आता है, इसमें लिखा है, ये अरबी किताब है, उसमें लिखा है, जो आदमी मस्जिद में आया और उसकी जमात चली गई, जिसकी जमात चली गई, तो क्या करे? क्या करे? दो बातें हैं। उसको कोई दूसरी मस्जिद में जमात मिलने वाली है तो वहां जाके पढ़े, और अगर ऐसा नहीं है तो अपने घर वालों को अगर है जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी तो घर जाके नमाज पढ़े, अपने जमात के साथ पढ़े। अगर ये भी नहीं है तो फिर अकेला अपनी मस्जिद में पढ़ लें। वो बात समझना, में उसकी दलील है, ऐसे बगैर दलील की बात नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा किसी कबीले के अंदर सुलह के लिए तशरीफ ले गए, सुलह कराने के लिए। वहां देरी हो गई। देखा, नबी को भी देरी हो सकती है, समझे कुछ बात को? हाँ, तो सहाबाए किराम ने नमाज पढ़ ली। हुजूर अकरम, देखो मैं इबारत पढ़ता हूं, रुवी अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु खरज मिनल मदीनति इला सुल्हिन बैन हय्यैन मिन अहयाइल अरब। अरब के दो कबीलों में से दो कबीलों में कुछ प्रॉब्लम था, हुजूर सुलह के लिए तशरीफ ले गए। फनसरफ मिनहु, आप वहां से वापस आए। वक़द फरग अन्नासु मिनस्सलाह, लोग नमाज से फारिग हो चुके थे। फमाल इला बैतिही, फमाल इला बैतिही, हुजूर अपने घर में तशरीफ ले गए। व जमा बिअहलिही फी मंजिलिही, आपने अपने घर के अंदर घर वालों को जमा करके नमाज पढ़ी। हाँ, वफी हादल हदीस दलील अला सुकूती तलब इद लौ वजब लकान औलन नास बिही रसूलुल्लाह। जरूरी नहीं कि कहीं किसी को ढूंढने के लिए जाके जमात करेंगे, नहीं, अगर होता तो अल्लाह के नबी ऐसा करते, लेकिन हुजूर घर में गए और घर वालों को कहा चलो जमात करें। लेकिन अल्लामा सरक्सी क्या कहते, अन्नल औला फी ज़मानिना, हमारे इस जमाने में अगर किसी की जमात चली जाए, अगर वो मस्जिद में दाखिल नहीं हुआ है तो जमात ढूंढे, कहीं मिल जाती हो तो किसी मस्जिद में तो पढ़ ले। वइन दखल मस्जिदहु सल्ला फी, अगर वो मस्जिद में दाखिल हो गया और जमात पूरी हो गई तो अकेला पढ़ ले। इसमें दो बातें, एक बात तो ये है कि इस मसले में दो बातों की रियायत है। एक तो इसके अंदर अपनी मस्जिद के एहतराम का ख्याल रखना है। अपनी मस्जिद में जब दाखिल हो गए और हमने नमाज नहीं पढ़ी तो अपनी मस्जिद का एहतराम कर लो, वहीं पे नमाज पढ़ लो। और अगर नहीं दाखिल हुए तो फिर जमात तलाश कर दो, तो जमात का एहतमाम हो जाएगा कि जमात के लिए उन्होंने इतना वक्त निकाला। ये मसला है। लेकिन जब हम उलमा ही इसके अंदर तसाहुल बरतेंगे और मुफ्ती लोग ही खड़े हो जाएंगे इस तरह से, पीछे लाइन लगी, अब एक जमात गई, दूसरी आई, तीसरी आई, इस तरह से होता रहेगा। तो जो मस्जिद में जमात हुई, मस्जिद के इमाम ने जो पढ़ाई मुअज्जिन के साथ, उस जमात का क्या हुआ? उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। हाँ, उस जमात की कोई अहमियत नहीं रहेगी। इसलिए सहाबाए किराम के बारे में अल्लामा हस्कफी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि वो लोग दूसरी जगह नहीं जाते थे। सहाबाए किराम इदा फाततहुल जमात फी मस्जिद हय्यिही फइन अता मस्जिदन आखर यरजू इदराकहु अल जमा फीही फहुवा हसन व इन सल्ला फी मस्जिद हय्यिही फहसन फहदीसुल हसन क़ाल इदा कानु इदा फाततहुमुल जमा, जब सहाबा से जमात फौत हो जाती थी, फमिनहुम मन युसल्ली फी मस्जिद हय्यी, वो अपनी मस्जिद में पढ़ लेते थे अकेले, व मिनहुम मन यत्तबिउल जमा,
और कुछ लोग वो थे तो जमात की तलाश करते थे कि कहीं मिल जाए तो जमात के साथ पढ़ ले। अब ये इसकी दलील है और वो रिवायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर, अब कुछ मसाइल हैं। जमात की हिकमतें तो मैं एक दफ़ा जुमा के बयान में कह चुका हूँ। आदमी जमात को कब छोड़ सकता है, कौन छोड़ सकता है? मैंने कहा औरत वो जमात के साथ ना पढ़े, कोई बात नहीं, लेकिन अगर औरत इमामत करे तो देख लेना एक बात, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह के यहाँ मुस्तहब है, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह के यहाँ मुस्तहब है कि औरत अगर जमात करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन औरत बीच में खड़ी रहेगी, वो आगे नहीं। हनफियों के नज़दीक कहा कि औरतों की जमात मकरूह तहरीमी है। दलील है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पढ़ाई, लेकिन हनफिया का कहना है कि ये शुरू इस्लाम के अंदर था, बाद में वो मनसूख हो गया, ये हुक्म कैंसिल हो गया। ये रिवायत अल्लामा हस्कफी ने लिखा है। खैर, इसी तरह से अपाहज है और बीमारियां, बहुत बूढ़ा होना, अंधा होना, बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश है, आदमी निकल नहीं सकता, तो कोई बात नहीं। या मस्जिद के रास्ते में कीचड़ बहुत ज़्यादा है, सख्त सर्दी है, इतनी सर्दी के आदमी हलाक हो जाएगा, इतना अंधेरा है कि कुछ दिखता नहीं है, आंधी चल रही है, तेज हवा है। दिन में अगर हवा चल रही है तब तो ये उज़्र नहीं होगा, दिन में तो आदमी निकल सकता है। अच्छा, कोई आदमी किसी की खिदमत में लगा हुआ है, किसी बीमार की, तो वो आदमी भी रुक सकता है वहां। और मस्जिद में जाने से अपना जो माल असबाब है उसके चोरी हो जाने का खतरा है। या कोई आदमी ऐसा है कि जो मजबूर है, जिसके पास पैसा नहीं है और उसने किसी से लोन ले रखी है, कर्जा ले रखा है, और वो सोचता है कि जाऊंगा तो पकड़ेगा मुझको, अभी है फिर भी नहीं कर रहा है, तो उसको तो ये रिलीफ नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होता है फिर भी लटका के रखते हैं, बाद में आना। मतलुल गनी जुल्म, मतलुल गनी जुल्म, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। मालदार आदमी का, भाई जिसका काम जिसने कर दिया उसको मजदूरी दे लो, उसको लटका के क्यों रखो, फिर आना बाद में, अभी नहीं है। अब वो क्या सोचते हैं कि वो यूँ सोचेगा कि इसके पास बहुत पैसा है, फौरन दे देता है, वो कुछ भी सोचे, लेकिन शरीयत क्या कह रही है। खैर, इसी तरह से किसी दुश्मन या जालिम के मिल जाने से जान का या माल का खतरा हो खत्म होने का, या ये कि सफ़र का इरादा हो आपका, आप सफ़र में हैं, किसी जगह रास्ते में आपकी बस रुकी हुई है, अब आप मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने जाएंगे तो क्या होगा। मैं तो अपने जब पढ़ाता था दारुल उलूम में तो कहता था कि अगर किसी बस स्टॉप पे या किसी रेलवे स्टेशन पे या किसी एयरपोर्ट के ऊपर आप इमाम हो तो बहुत बड़े कारी मत बन जाना, मुख्तसर छोटी सी नमाज पढ़ा के लोगों। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक मरतबा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हम सफ़र थे, रास्ते में असर का या किसी नमाज का वक्त हो गया, इन्होंने जल्दी जल्दी 2 रकात पढ़ा दी, तो क्या फरमाया, सिर फ़क़ीह यौम, अरे आज तू फ़क़ीह बन गया, आज तू फ़क़ीह बन गए। फ़क़ात इसको कहते हैं, मौके के मुनासिब। अब ये कि आप कारी बन के चल रहे हैं, जनाजे में जाना है और आप लंबी नमाज पढ़ा रहे हो, तो लोगों के दिमाग भी नमाज जनाजे नहीं होगा कि भाई जल्दी छूटे। इसलिए सफ़र का इरादा है या आपकी जहाज़ या मोटर की रवानगी का वक्त है। इसी तरह से पेशाब पाखाना की ज़रूरत ऐसी है, गलबा हो गया, खाना हाजिर है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसकी वजह से आदमी जमात को छोड़ सकता है। अब सवाल ये है कि इमाम कौन बन सकता है इमामत के लिए। तो इमामत के लिए हर आकिल मुसलमान नमाज पढ़ा सकता है। देखना, 2 चीजें अलग अलग है। बेहतर कौन है एक अलग बात है, बेस्ट कौन है मतलब ये कि किसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और चल जाएगा। तो वो तो गुलाम पढ़ाएगा तब भी चल जाएगा, वलदुज़्ज़िना होगा वो पढ़ाएगा वो भी चल जाएगा। कोई आराबी देहाती है बिल्कुल गंवार जंगली वो पढ़ाएगा, नाबीना है वो पढ़ाएगा। तब ये सब का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ देखकर आगे चल के बताऊंगा कि क्यों कहा। पढ़ाएगा चल जाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसी तरह से कोई फासिक आदमी है, फासिक का मतलब ये है कि जो खुलेआम गुनाह करता हो,
खुलेआम गुनाह करता हो। हाँ, का ऐसा आदमी नमाज पढ़ा दे तो हनफिया के नमाज तो हो जाएगी, लेकिन बेहतर अगर उससे अच्छा आदमी है उसकी मकरूह होगी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ला तजूज़ु सलातु खल्फल फासिक, फासिक के पीछे नमाज जायज़ नहीं, फासिक के पीछे नमाज जायज़ नहीं। खुलेआम गुनाह कर रहा है, शराब पी रहा है, शराब ये कर रहा है और उसको इमाम बना दिया तो क्या होगा? पीछे वाले सोचेंगे कि यार क्या हो गया, आज कहाँ पाला पड़ गया है, नमाज मकरूह होगी। लेकिन इमाम मालिक कहते होगी नहीं, सही नहीं है, उनका ये कहना है। इसलिए कि अब सुनना उनकी दलील समझना, इसलिए कि इमामत एक अमानत है, एक अमानत है, और फासिक जो है अल्लाह के हुक्म की खिलाफ करने वाला, वो खयानत करने वाला है। इसीलिए उसकी शहादत मोतबर नहीं, वो गवाही देने चाहे तो उसकी गवाही का एतबार नहीं, और गवाही भी तो अमानत के कबील से, तो जब गवाही कबूल नहीं तो इमामत भी कबूल। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दलील है। और हमारा कहना ये है कि सल्लू खल्फ मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसके पीछे नमाज पढ़ लो। सल्लू खल्फ कुल्ली बर्रिन व फाजिर, कहा कि जो भी आदमी है पढ़ लो उसके पीछे। ये तो मसला है। जहां तक अब ये इन लोगों का नाम क्यों लिया गया कि देखो नमाज के लिए इल्म का होना जरूरी है, और जो नाबिन जो वलदुज़िना होता है, हराम की औलाद होती है, यानी देखो कभी क्या होता है, फेमस होता है कि एक औरत की शादी नहीं हुई थी और बच्चा पैदा हो गया, शादी नहीं हुई थी बच्चा पैदा हो गया, तो सारे लोग जानते हैं। तो क्या ऐसे आदमी के पीछे नमाज मकरूह होगी? इसलिए कि आमतन उसकी कोई तरबियत करने वाला नहीं होता, उसको सिखाने वाला नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर उसने सीख लिया है और अच्छा आलिम बन गया है तो फिर वो भी पढ़ा सकता है। समझ रहे बात को? अच्छा, नाबीना के पीछे नमाज मकरूह है, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जब आप किसी जिहाद में तशरीफ ले गए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना बता के कहे कि आप पढ़ा लेना नमाज संभालना। वो तो नाबीना थे, तो कोई न हो तो फिर वो पढ़ा सकता है। लेकिन नाबीना आदमी का मसला ये है कि वो उस आदमी का किबला दूसरे को सही कराना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है कि किबला इधर है। फिर उस आदमी को नजासत से बचने का बड़ा सवाल रहता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में रिवायत नकल की है अल्लामा हस्कफी रहमतुल्लाहि अलैह ने कि वो भी आखिरी उम्र के अंदर नाबीना हो गए थे, तो वो इमामत से दूर रहते थे और क्या फरमाते थे, मैं कैसे तुम्हारी इमामत करूं जबकि तुम तो मेरा किबला सही कराते हो। कैफ अउम्मुकुम व अंतुम तादिलूननी, मैं तुम्हारी इमामत कैसे करूं जबकि तुम मुझे मेरा किबला सही कराते हो, कैसे? और आगे फरमाया नजासत से बचना भी मुश्किल होता है। नाबीना आदमी जो होता है उसका नजासत, अगर कोई बहुत ज्यादा तहारत का ख्याल करता है तो मसला दूसरा है, लेकिन नाबीना का ये मसला है। इसी तरह से अब सवाल होता है कि क्या बिदअती के पीछे नमाज हो सकती है या नहीं। बिदअती इमामतु साहिबिल हवा वल बिदअ मकरूहतु, देखो जिसका अकीदा ये हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नाजिर हैं, ये अकीदा है किसी का, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है, ऐसा आदमी अकीदा रखता है, उसके पीछे अगर नमाज पढ़ लो, मिसाल के तौर पर किसी मस्जिद में चले गए और ऐसे पढ़ लो नमाज, बाद में लौटा लो, देखो ये है शरीयत। क्यों? अगर आप मस्जिद में गए और जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कि देखा ये जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता, ये जमात से भाग रहा है, तो पढ़ लो बाद में लौटा लो। बाज दफा अभी आगे चल के आएगा कि कुरान अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए। एक आदमी कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है लेकिन मसाइल से वाकिफ नहीं, और एक आदमी है जो मसाइल से वाकिफ है, इतना अच्छा तो कुरान नहीं पढ़ता लेकिन ऐसी गलती नहीं करता जिससे नमाज फासिद हो जाए, तो फिर वो ज़्यादा मसाइल जानने वाला वो बेहतर होगा। अब चूँकि टाइम आज ज़्यादा हो कम है
आइंदा हफ्ते तक में इंशाल्लाह बढ़ जाएगा टाइम। इसलिए कुछ सवाल हो तो कर लो इसके ऊपर, 4 मिनट है अज़ान में। एक जैसे अभी हम खाना बना रहे हैं वहाँ पे, हाँ और यहाँ पे जमात का टाइम हो गया, हाँ और हम स्टॉप करके तब बाद में आकर नमाज पढ़ा, ये सही है? नहीं, देखो खाना बिगड़ नहीं जाएगा। अगर बंद कर दिया आपने खाना पकाना तो बिगड़ेगा तो नहीं है, खाना बिगड़ जाएगा। अगर ऐसी चीज थी कि बिगड़ सकती है तब तो कहते कि भाई माल की हिफाजत के लिए रुका हुआ है। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि फिर अकेले पढ़ेंगे, दूसरी जमात तो मकरूह है, दूसरी जमात मकरूह है। जिस मस्जिद में नमाज हो गई हो उस मस्जिद में दूसरी जमात करना मकरूह है। तो अब यह है कि खाना तो बाद में भी पका सकते हैं। ये कोई ऐसा जेन्युइन रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से आदमी जमात को छोड़ दे। और कोई अभी जैसे जमात है, नमाज पढ़ रहे हैं, हाँ अभी किसी बंदा ने भी आया है, उसने सुना कि जमात खड़ी हुई है, हाँ अब वो काफी लोग जैसे भागते आते हैं, तो उसको भागना है क्या? नहीं, मकरूह है, बहुत सख्त मकरूह है। इसलिए कि बहुत तो रकात छूट जाएगी, लेकिन मस्जिद की हुर्मत खत्म हो रही है। मस्जिद में भागना मना है। हाँ, आदाब मस्जिद के खिलाफ है। तो आपका बहुत तो रुकू जाएगा, रकात जाएगी। नहीं, मस्जिद पूरा एक ही हुक्म है, घर जाके पढ़। हाँ नहीं, फिर इस मस्जिद की जमात का एहतराम ये नहीं रहता है, जो उसका जो मकाम है वो नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी पहली जमात हुई उसमें 5 आदमी थे और बाद में बड़ी जमात कर दी, तो फिर इस जमात का क्या, जिसके लिए अजान कही गई, जिसके लिए तकबीर कही गई, कामत कही गई, इस जमात की कोई अहमियत नहीं रहेगी। और कोई 4 आदमी जब आई थे, हाँ तो 4 आदमी से अलग पड़े, अलग पढ़ ले, या फिर किसी अगर घर किसी का करीब में है तो वहां जाके जमात के साथ पढ़ ले। सहाबा तो यही करते थे कि जमात मत करो। हाँ, और एक अजान देख के जमात होगा, अजान देख बात होगा। हाँ जमात ये नहीं, वही अजान जिसके लिए कही गई है वो तो हो गया। नमाज में खड़े हैं, हाँ पीछे बच्चे शरारत कर रहे हैं, हाँ नमाज तोड़ के उसको रोक सकते हैं? कल हुआ, हाँ वो ज्यादा करते हैं, अगर वो ज्यादा कर रहे हैं क्या कर सकते हैं? अब ये है कि देखो, कहता है ना, बच्चे जो आते हैं अगर समझदार है तो उसको तो कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा गया कि जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चे को अपने साथ रखे, कोने के अंदर नमाज में रखे, और अगर ऐसा लड़का है तो उसको घरे रखे। और ऐसा है कि भाई ये शरारत ही करता है तो फिर गाड़ी में खुद ही बैठ जावे, उसको रोक के, और लोगों की नमाज खराब ना करे, अपनी वजह से दूसरों की नमाज खराब हो। हाँ, और कोई और बोलो। जैसे गुलामी जो बोलते हैं अपना, हाँ जैसे गुलाम है, हाँ यहाँ पे गुलामी नहीं बट लोग गुलामी करते हैं, हाँ तो इसीलिए मस्जिद नहीं आ पाते। मतलब एक नौकरी के सवाल है। हाँ। कोई बॉस जो नैसन है जो छुट्टी नहीं देता है, समझो जोहर में या असर में वगैरह, तो नहीं आ सकता अनलेस वो उसको बताएगा अगर जो नमाज पढ़ना है तो अभियान से काम पे मत आओ। कोई सिचुएशन ऐसा है यहाँ पे इस मुल्क में, तो उसके लिए क्या? अब ये है कि देखो, जॉब भी तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर छूट जाएगा तो उसको जल्दी मिलेगा नहीं, अगर जल्दी मिल जाता हो तब तो कोई बात नहीं है। इसलिए आदमी को पहले जॉब लेने से पहले अपनी भी कंडीशन रखनी चाहिए कि भाई मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ऐसा है कि आप जॉब नहीं है और दाखिल हो गए तो फिर कोशिश कीजिए कि कम से कम वक्त पे नमाज पढ़ ले, जमात के साथ अगर न सही तो कम से कम टाइम पे नमाज पढ़ ले। बाकी जुमा के लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है। और कोई? हारून भाई घर पे हमने अजान दिया, हाँ बीबी साथ में, हाँ, तो हम खुद अकामत दे, आप ही कहें, इकामत भी आप कहें, इमाम भी आप बने। सऊदी में होता है बस मस्जिद। हाँ हाँ, बीवी का इमाम रहता वो पीछे। तो अच्छा, एक सवाल इस पे, वो भी बैठ के पढ़ती है? हाँ।
तो बराबर नहीं मैं नहीं। बात सुनो, बात मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि इशारे से नमाज पढ़ने वाले के पीछे इशारे से पढ़ने वाले की नमाज सही है, लेकिन इशारे से नमाज पढ़ने वाले के पीछे जो रुकू सजदा करने वाला है उसकी नमाज सही है। इसलिए कि ड्राइवर कमज़ोर है तो गाड़ी कैसे खींचेगा? नहीं, मैं इसीलिए पूछा कि जब फैमिली आपके घर में से भी इशारे से आप भी तो सेम हो गए। अब ये है कि खुद तो इशारे से पढ़ रहा है और पीछे रुकू सजदे से पढ़ रहा है, ये नहीं तो वो नहीं हो सकता, नहीं, तो अलग अलग पढ़े। फिर तो अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। कमजोर है आगे वाला तो फिर मजबूत को कैसे खींच सकेगा? समझ रहे बात को? निकल जाएगा। जैसे एक आदमी नफल पढ़ रहा है और फर्ज वाला पीछे उसके आ रहा है, तो फर्ज वाले की नफल के पीछे से सही नहीं है। और कोई इमाम साहब की इमामत कराने के लिए दाढ़ी का होना लाज़मी है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबाए किराम का दाढ़ी काटना साबित नहीं है, इल्ला ये कि एक मुश्तक के बाद हो। इसीलिए चारों इमाम ने दाढ़ी रखने को वाजिब कहा है। वलम युबिहु अहदुम मिनल उलमा, चारों इमाम में से किसी ने भी एक मुश्त से कम काटने को, तो बिल्कुल काटने को जब मना किया तो फिर मुन्ने का मसला ही दूसरा हो जाएगा। मैं अभी आगे एक बात कह दूं कि बुरा ना माने। देखो, दाढ़ी काटना जो है 24 घंटे का गुनहगार। आदमी नमाज पढ़ रहा है फिर भी गुनाह में, आदमी सोया है तब भी गुनहगार है। इसलिए कि अभी बात हुई थी, हुजूर ने हुक्म दिया कि अहफुल्लुहा वफ़िरू, कि दाढ़ी को बढ़ाओ। किसी जगह काटना साबित नहीं है। अब सऊदी वाले काटते तो सऊदी वाले कोई शरीयत नहीं है, समझे कि? एक आदमी नहीं रख सकता, भाई मेरी कुछ मजबूरी, ठीक है, लेकिन उसको आपको ये समझना पड़ेगा। अब आप कहें कि यार क्लीन एंड टाइडी, इसमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा क्लीन टाइडी कौन हो सकता है? तो आपने रखी है, आपने रखी है, इसलिए फासिक की कैटेगरी में वो आता है। उलमा ने ये कहा है कि हाँ, अजान वाले की भी यही बात है कि बगैर दाढ़ी का आदमी अजान न दे, इसलिए कि ये भी बहुत बड़ा मकाम है अजान देने का। मुफ्ती साहब रोटी रखा था उस जमाना में, बताया अजान देता है तो पूरा रख लो, हम अमल किया। दाढ़ी शरीफ को कलर करना भी जायज़ है? ब्लैक या रेड? रेड आप देखो, रेड कर सकते हैं, ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो आपके बाल को कवर न करता हो, कवर न करता। अगर वो कवर करेगा तो पानी नहीं पहुंचेगा, तो आपका वुजू और गुसल नहीं होगा। अगर ऐसी डाई मिलती है कि जो कलर छोड़ के निकल जाती हो, मेहंदी जैसे होती है, तो कोई हरज नहीं, डार्क ब्राउन कर सकते। लेकिन ब्लैक चाहे वो कलर छोड़ के जाती हो या नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वज्तनिबी सूद, काले से बचते रहना। इसलिए खिजाब तो सुन्नत है, खिजाब करना चाहिए, लेकिन इस कलर का ब्राउन या इस तरह, और मेहंदी से करो ज़्यादा अच्छा है। बाकी काला खिजाब तो मना है, इगला ये कि कोई मैदान जिहाद में हो, जहाँ जवान को, वहाँ बूढ़े को भी जवान दिखाना पड़ता है, समझ रहे? ये कहे कि भाई बीवी मेरी जवान है और मैं बुढ़ा दिखता हूँ, तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है? अजान दे दो। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।